नमस्ते। साल 1990 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बने। उसके बाद लगातार 15 सालों तक उनकी पार्टी सत्ता में रही। वो जब जेल गए तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। इन 15 सालों में लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, क्या नहीं किया, इसकी जानकारी आप एक सामान्य बिहारी से ले सकते हैं। लेकिन उनकी जो पार्टी है, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय के प्रणेता के तौर पर स्थापित करने की खूब कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि जो इंसान अपने घर में न्याय नहीं कर पा रहा है, क्या वो सामाजिक न्याय करेगा या उसने क्या सामाजिक न्याय किया? हम आज बात करेंगे तेज प्रताप यादव की, जिसे परिवार और पार्टी से दूध में पड़ी मक्खी के जैसे निकाल के बाहर फेंक दिया गया। तेज प्रताप यादव को जो लोग भी जानते हैं, भले ही वो आरजेडी के विरोधी हैं या फिर समर्थक, वो यह एक बात जरूर कहते हैं कि तेज प्रताप यादव के जो दिल में होता है वही मुंह में होता है। और तेज प्रताप यादव क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, इसलिए लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत पर उनका पहला हक है। लेकिन जिस तरह से उन्हें साइडलाइन करके तेजस्वी यादव को आरजेडी सौंप दी गई, उससे तेज प्रताप यादव के मन में एक कसक थी और वो कई बार कई इंटरव्यू में, कई वीडियो में वो बातें निकलकर सामने भी आई। अब जो तेज प्रताप के साथ आज हुआ, जो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कहा कि हम तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी दोनों से बाहर निकाल रहे हैं, उनसे अब हमारा कोई नाता नहीं है, इसकी तैयारी पिछले लंबे समय से हो रही थी। और इसके पीछे लालू प्रसाद यादव नहीं है, इसके पीछे राबड़ी देवी नहीं है, बल्कि इसके पीछे तेजस्वी यादव और एक और महिला शामिल हैं। वो कौन है वो हम आगे आपको वीडियो में बताते हैं। लेकिन पहले हम तेज प्रताप यादव का जो पूरा मैटर उठा है उस पर हम बात करते हैं। तो बात यह हुई कि शनिवार को तेज प्रताप यादव के फेसबुक हैंडल और एक्स हैंडल से एक पोस्ट हुआ जिसमें वो अनुष्का यादव के साथ दिखाई दे रही हैं। अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव साथ में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पोस्ट पे लिखा कि हम पिछले 12 वर्षों से साथ में हैं और ये बात हमें आप सबको बतानी थी, इसलिए मैंने ये पोस्ट किया है। अब 12 वर्षों से वो दोनों साथ में हैं, लेकिन इसी दौरान ऐश्वर्या राय, जो कि दरोगा राय, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पोती हैं, उनसे लालू प्रसाद यादव उनकी शादी करवा देते हैं। तेज प्रताप यादव ने 1-2 इंटरव्यू में यह कबूला भी है कि वो राजनीतिक शादी थी। तेज प्रताप यादव कभी भी इस शादी के पक्ष में नहीं थे और यही कारण था कि करीब 1 साल के बाद ही यह शादी टूट जाती है। ऐश्वर्या राय किस तरह से रोते बिलखते राबड़ी आवास से बाहर निकलती हैं और वो क्या आरोप लगाती हैं राबड़ी देवी पर, तेज प्रताप यादव पर, वो हम सब ने देखा है। कुल मिला के बात यह है कि जब अनुष्का यादव का मामला सामने आता है तो आरजेडी और खासकर जो लालू परिवार है, मुख्यतः वही लालू परिवार है, वो पूरी तरह सकपका जाता है। अनुष्का यादव आकाश यादव की बहन है। आकाश यादव लंबे समय तक युवा राजद के अध्यक्ष रहे हुए थे, तेज प्रताप यादव के करीबी थे। तमाम विरोधों के बाद भी तेज प्रताप यादव ने उन्हें युवा राजद का अध्यक्ष बनाया हुआ था। इस दोनों के रिश्तों के बारे में लालू प्रसाद यादव को बहुत पहले से पता था। लेकिन जब इन्होंने यह मान लिया कि अब उन्होंने यह ठान लिया कि अब इस रिश्ते को हम सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने लाएंगे। एक बात यहां जानने की जरूरत है कि अभी भी ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव के बीच जो तलाक है उसको लेकर कोर्ट में फाइल चल रहा है। करीब 60 करोड़ रुपए तकरीबन ऐश्वर्या ने एलिमनी मांगी है। ऐसे में आने वाले इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इस वक्त पे जब तेज प्रताप यादव करीब चुनाव से 5-6 महीने पहले अनुष्का यादव के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक करते हैं, इससे लालू प्रसाद यादव और खासकर लालू प्रसाद यादव की बात बाद में करेंगे, क्योंकि यह तय है कि लालू प्रसाद यादव ट्विटर नहीं चलाते हैं और वो रिमोट कंट्रोल से उनको चलाया जा रहा है। और कौन चला रहा है ये पूरा बिहार जान रहा है। किसके हाथों में सत्ता दी गई, किसके हाथों में टिकट बंटवारे की शक्ति दी गई, ये पूरा बिहार जानता है।
किस तरह से जब महागठबंधन की पहली सरकार बनी थी, मतलब आरजेडी और जब जदयू साथ में थे, तो तेज प्रताप यादव को हेल्थ मिनिस्ट्री मिली। लेकिन जब दूसरी बार सरकार बनी इन लोगों की, तो तेज प्रताप यादव को पर्यावरण मंत्रालय देके साइडलाइन कर दिया गया। उन्हें पार्टी में, संगठन में कोई भी बड़ा पद नहीं दिया गया। उन्हें संगठन के जो मुख्य बैठक हुई थी कार्यकारिणी की, उसमें भी नहीं बुलाया गया। तब से यह चीज समझ आ रहा था कि तेज प्रताप यादव को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब अचानक से कर नहीं सकते थे तेजस्वी यादव। तो वो एक गलती का इंतजार कर रहे थे, और वो गलती, हालांकि ये कोई गलती नहीं है कि तेज प्रताप यादव ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि वो अनुष्का यादव के साथ रिश्ते में पिछले 12 सालों से। उनकी कई तस्वीरें आई जिसमें वो शादीशुदा जोड़े में हैं, शादी हो रही है, मंडप में फेरे लग रहे हैं। ऐसी कई जो तस्वीरें हैं अचानक से सोशल मीडिया पर आ गई, और ये कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा कि ये तस्वीरें तेज प्रताप यादव ने लीक न करवाई हो। ये तेज प्रताप यादव ने लीक करवाई है तस्वीरें। वो भले ही जब ये पहला पोस्ट आया उनका, उसके बाद उन्होंने कहा कि एआई से बना हुआ है, हमारा फेसबुक अकाउंट और एक्स अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन उसके बाद लगातार वो तस्वीरें आई। यानी तेज प्रताप यादव ये चाहते थे कि अनुष्का यादव के साथ उनका जो रिश्ता है वो दुनिया जाने, वो बिहार जाने, और इसी को मुद्दा बनाकर तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव पे दबाव डाला, और उन्हें पार्टी से ही नहीं बल्कि परिवार से भी बाहर कर दिया गया। अब सोचिए कि आखिर क्यों इस एक बात के लिए उन्हें परिवार से बाहर कर दिया गया। चलिए, पार्टी से बाहर करना एक हद तक समझ आता है, लेकिन जब परिवार से बाहर, वो भी बड़े बेटे को बाहर कर दे रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मंशा जरूर होगी। और मंशा एकदम क्लियर है कि तेजस्वी यादव जो हैं, उनकी जब से शादी हुई तब से यह माना जा रहा था कि तेज प्रताप यादव उनके राह में सबसे बड़ा कांटा है, और जो अनुष्का यादव हैं वो भी राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं। उनके भाई युवा राजद के अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार प्रदेश के, और भी अनुष्का यादव लगातार राजनीतिक रूप से उतनी तरह मुखर नहीं रही है, लेकिन पढ़ी लिखी हुई हैं, समझदार हैं। तो आने वाले समय में जो राजनीतिक हक था तेज प्रताप यादव का, वो अनुष्का यादव जरूर मांगती, और जब वो मांगती तो तेजस्वी यादव जो हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। ऐसे में तेजस्वी यादव, जैसे कि जानकारी मिल रही है सोशल मीडिया पे, ये बात अब लगातार चल रहा है कि तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी ने लालू यादव और राबड़ी देवी, हालांकि राबड़ी देवी का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन लालू यादव पर यह प्रेशर बनाया उन दोनों ने मिलकर कि आप तेज प्रताप यादव से रिश्ता तोड़िए, परिवार और पार्टी दोनों से उसे बेदखल कीजिए और सार्वजनिक रूप से कीजिए। क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कोई रेप नहीं किया था, कोई मर्डर नहीं किया था, क्योंकि यही राजद है जो रेप और मर्डर वाले को संसद और विधानसभा में भेजती थी। इनका इतिहास पूरा बिहार जानता है और पूरा देश जानता है ये किस तरह की पार्टी है। लेकिन इनको चाहिए था एक पॉइंट, और इस पॉइंट को लेकर इन्होंने तेज प्रताप यादव को बाहर कर दिया। अब ट्विटर पे, खासकर जो एक्स है, उस पे एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं, और वो जो हैं सो जमीर वाले इंसान हैं, वो गलत चीजों को स्वीकार नहीं कर सकते। उनसे बस मेरा एक ही सवाल है, चंपा विश्वास याद है आपको? चंपा विश्वास एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी। उनका 2 सालों तक राजद के एक विधायक थी, उसके बेटे ने रेप किया, लेकिन कई बार वो आईएएस ऑफिसर कई बार लालू प्रसाद यादव के पास गए, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं किया। बाद में जाके सुशील कुमार मोदी ने इस पे आवाज उठाई, फिर जाकर यह सरकार हिली, और उस जो राजद विधायक जो थी उनके बेटे को सजा हुई। इसके अलावा बिहार में क्राइम, अब नैतिकता की बात आ रही है, अब जमीर की बात आ रही है। लालू प्रसाद यादव का जमीर तब मर गया था जब बिहार में चिन्हित करके स्वर्णों, कथित स्वर्णों यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण की बेटियों को छेड़ा जाता था आरजेडी के गुंडों के द्वारा। क्या लालू प्रसाद यादव को यह पता नहीं था कि उन्होंने किस तरह के गुर्गे अपने पाल रखे थे पूरे बिहार में? लालू प्रसाद यादव की नैतिकता बहुत पहले मर चुकी थी। लालू प्रसाद यादव के अंदर नैतिकता थी नहीं, इसीलिए आज वो तेज प्रताप यादव के साथ खड़े नहीं हुए।
अगर उनके अंदर नैतिकता और जमीर बची रहती तो वो तेज प्रताप यादव के साथ मजबूती से खड़ा होते, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कुछ गलत नहीं किया। उसने एक रिश्ता अपना एक किसी से प्यार किया, उसके साथ 12 वर्षों से साथ थे, मां बाप के दबाव में उसने शादी भी कर ली ऐश्वर्या राय से, जो राजनीतिक शादी जो थी। बाद में तेज प्रताप यादव ने उसे एक्सेप्ट भी किया। लेकिन जब बात आई, जब तेज प्रताप यादव को निकालने की बात आई, तो एक नैरेटिव चलाया गया कि नैतिकता, जिस इंसान ने बिहार को बर्बाद कर दिया। 1990 में आंध्र प्रदेश और बिहार का जीडीपी एक हुआ करता था, सामान्य रूप से चलता था दोनों, इतना रिच कल्चर था बिहार और आंध्र प्रदेश का जीडीपी, आर्थिक व्यवस्था का। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने 15 सालों में बिहार का भट्ठा बैठा दिया। घोटालों की भरमार हुई, हत्याएं हुई, जातीय नरसंहार हुआ। बिहार में क्या नहीं देखा, बिहार ने क्या नहीं देखा 15 सालों में। सबसे अधिक पलायन बिहार में उसी वक्त हुआ। जो पढ़ा लिखा था, जो कुछ करना चाहता था अपने स्टेट में, उसने वो माहौल देखकर बिहार छोड़ के बाहर चला गया। आज वही आदमी कोटा में अच्छा अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठा हुआ है और दिल्ली और बंबई और बैंगलोर में बड़ा बड़ा कंपनी बैठा हुआ है। अगर उसी को लालू यादव थोड़ा नैतिकता और जमीर दिखाकर उन्हीं लोगों को, उन्हीं बिहारियों को मौका देते, पूरा एकदम अपराध मुक्त बिहार देते, तब शायद बिहार आज कहीं और रहता और लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय का प्रणेता जरूर बताया जाता। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपनी छवि बनाने के लिए, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए मुस्लिम और यादव गठबंधन बनाया और स्वर्ण और दलित और जो अति पिछड़े लोग हैं उनके बीच इन्होंने नरसंहार करवाया। और यही कारण है कि जब लोगों को यह पता चला, नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो उन्होंने इसी चीज को बार बार बताया। आज नीतीश कुमार का सब मजाक उड़ाते हैं कि नीतीश कुमार फिर वही भोपी बजा रहे हैं पिछले लालू प्रसाद यादव के 15 सालों। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव ने किया वो आज के जनरेशन को कभी नहीं पता चलेगा। एक गांधी मैदान एक किताब है, आप जरूर पढ़िएगा उस किताब को। उस किताब में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने तांडव किया अपने कार्यकाल के दौरान, वो किसी से छिपा नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने कास्ट के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो दलितों को बहुत ऊपर लेकर आ गए। ये जानकर हैरानी होगी कि राजद पिछले, जब से उनका गठन हुआ है तब से लेकर अब तक एक भी दलित को राज्यसभा नहीं भेजी है राजद ने। अब ये चीजें बाहर आती नहीं है क्योंकि ये चीजें बाहर कोई लाता नहीं है और लालू यादव का वोट बैंक इंटैक्ट है। यादव कुछ भी हो जाए, भले ही यादव को 4 रुपया लालू प्रसाद यादव ने आज तक नहीं दिया होगा, लेकिन एक ही चीज है कि अरे हमको बैठना सिखा दिया। बैठना नहीं, लालू प्रसाद यादव ने बिहार के यादवों को लाठी दिया हाथ में और उस लाठी के दम पे जो गरीब यादव था वो लाठी चलाता रह गया। आज भी वो वही कर रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार सेटल हो गया। जितने बच्चे हैं सब विदेश में मजा काट रहे हैं। बड़ा बेटा मंत्री बन गया, हालांकि अब उसको तो निकाल दी क्योंकि तेजस्वी यादव ऊपर से प्रेशर बना रहे थे। तेजस्वी यादव का करियर सेट हो गया। 2 महीने 3 महीने पर एक बार विदेश घूम आते हैं और बिहार के जो गरीब यादव थे, जो उठ नहीं पाए, जिन पर न जाने कितने केसेस हुए, आज वो वहीं के वहीं हैं और लालू प्रसाद यादव का परिवार आज मौज काट रहा है। तो बिहार की स्थिति ये है। मुसलमानों से अधिक वो चीज है भी नहीं कि मुसलमान को बोलेंगे वोट मत दीजिए राजद को, नहीं, वो देंगे क्योंकि उनको भाजपा विरोध में कहीं वोट देना है, वो देंगे और इसीलिए उनकी स्थिति दलितों से भी बदतर है और वो इनके हकदार हैं। और ये चीज मैं मानता हूं, बिहार को बर्बाद करने में सबसे बड़ी जो बात रही वो कास्ट की रही। कास्ट पॉलिटिक्स देश भर में होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। बिहार में इतनी कैपेबिलिटी थी। ऐसे ही बिहार का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतना शानदार इतिहास नहीं है बिहार का। बिहार में कैपेबिलिटी है। बिहार का एक आदमी बेंगलोर जाके मजदूरी भी करता है और मुंबई का कमिश्नर भी बनता है। बिहार का आदमी यूपी में जाके डीजीपी प्रशांत कुमार भी बनता है और प्रशांत किशोर के रूप में कई राज्यों में जाकर वो राजनीतिक समीकरण बैठाकर, राजनीतिक विद्वता दिखाकर कई सरकारें भी बनवाता है। तो बिहार को जिन लोगों ने, लालू प्रसाद यादव ने असल में किया क्या? बिहार को एक गाली बना दिया।
अभी भी वो चीज ना, लोग हंसते हैं बिहारियों पे कि अरे बिहार का है, मजदूर दिवस है तो अरे आज तो तुम लोगों का दिन होगा। हालांकि जो जवाब देने वाला है वो दे देता है, लेकिन जो बिहारी आज अपने बल पे, जो आईएएस है, आईपीएस है, बहुत गर्व से कहा जाता है कि इस देश का हर तीसरा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बिहार का रहने वाला है, वो कभी बिहार में रह के नहीं पढ़ पाया। वो बिहार से बाहर गया पढ़ने, उसके मां बाप ने बिहार से बाहर उसको भेजा, नहीं तो बिहार में यह स्थिति थी लालू प्रसाद यादव के समय में कि शाम के 5 बजे के बाद आप घर से बाहर न निकल पाए। और महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए, जब पुरुष सेफ नहीं थे, लालू प्रसाद यादव ने जो गुर्गे पाले हुए थे, शहाबुद्दीन जैसे गुर्गे क्रिमिनल आतंकवादी पाले हुए थे, उन लोगों का चलती था। आज वो चीजें समाप्त हो गई, इसीलिए आज बिहार में ना रोजगार की बात हो रही है। हालांकि इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन जो तेज प्रताप यादव के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। क्योंकि ठीक है, पार्टी से आप निष्कासित कर दीजिए, इससे आपके पार्टी पे प्रभाव पड़ेगा, आप बयानबाजी करते रहते हैं तेज प्रताप यादव, लेकिन जब तेज प्रताप यादव को परिवार से निष्कासित कर दिया गया तो एक बात स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव के दबाव में यह फैसला लिया गया है। और वो ट्वीट भी ना तेजस्वी यादव ही किए होंगे। और ये ना जब उनकी शादी हुई थी, जब उनकी शादी होकर आई थी, तब से यह बात लगातार चल रही थी। और उसके समर्थन में पहला ट्वीट आया है रोहिणी आचार्य का, क्योंकि उनको अगले विधानसभा में चुनाव लड़ना है, तो वो तेजस्वी से बैर खाकर वो नहीं रह सकती। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि राबड़ी देवी का अभी तक बयान नहीं आया, क्योंकि तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी के करीबी हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेज प्रताप यादव अपनी कोई पार्टी बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो रिश्ता है वो सार्वजनिक कर दिया है। और कोई माने न माने, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और ये पूरा बिहार जानता है। ऐसे में दो तीन चीजें सामने आ रही है कि या तो तेज प्रताप यादव किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, वो जदयू हो सकता है, एलजेपी हो सकता है, या फिर वो अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। वो पहले भी एक बार ऐसा करने की कोशिश कर चुके हैं। तो तेज प्रताप अब आगे क्या करते हैं, इस पे सबकी नजर होगी, क्योंकि तेज प्रताप जिस तरह के इंसान हैं वो बैठने वाले हैं नहीं। उन्होंने पहले भी अपनी, क्योंकि उन्हें शुरू से ही साइडलाइन किया गया, ये सबने देखा। तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने के लिए तेज प्रताप यादव, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि तेज प्रताप यादव की राजनीतिक हत्या हुई है। उनकी राजनीतिक हत्या हुई है और परिवार से भी उन्हें अलग कर दिया गया है। वो पिछले लंबे समय से परिवार से अलग ही रह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद फंक्शन में वो दिख जाते थे, वो आना जाना, राबड़ी देवी के साथ उनकी तस्वीरें आ जाती थी। लेकिन जो तेजस्वी यादव लगातार प्लान बना रहे थे वो सक्सेसफुल हो गया अब। इसीलिए तेजस्वी यादव बाहर आके मस्त एकदम आराम से बोल रहे हैं, मीडिया बाइट दे रहे हैं। सोचिए, जिसके घर में इस तरह की बातें हुई हो वो अगले 10 दिन तक बाहर आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए जो कांटा था उनके राह में सबसे बड़ा, वो साफ हो गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। बाकी बिहार में इसी साल चुनाव होना है और इस फैसले का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। कितना पड़ता है नहीं पड़ता वो तो अब विधानसभा चुनाव में हम लोग देखेंगे। आगे बिहार और भी अन्य कई मुद्दों पे हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि आखिर तेज प्रताप यादव के साथ सही हुआ, गलत हुआ और आगे तेज प्रताप यादव क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।